नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्लैग। अब हम लोग स्लैग का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि मेटलर्जिकल स्लैग्स क्या होते हैं। मेटलर्जिकल जो स्लैग्स होते हैं वो मेनली बने होते हैं, सिंपल कंपाउंड होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके होते हैं, वो मेनली जैसे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें मेनली वो बने होते हैं जैसे कि ऑक्साइड्स हैं। किसी ऑक्साइड का सॉल्यूशन है जब गैंगू मटेरियल्स के मिनरल्स के साथ कंबाइन होता है तब वो स्लैग बनता है, या फिर कोई चार्ज या फ्यूल है उनसे जो सल्फाइड्स बनते हैं वो चार्ज या फ्यूल से बनते हैं, या फिर सम टाइम ये होता है, कुछ केसेस में ये होता है कि जो फ्लक्स के अंदर अगर हैलाइड ऐड करते हैं तब इस तरह के स्लैग बनते हैं। जो स्लैग का काम होता है वो क्या करता है, मेटल को प्रोटेक्ट करता है उसके ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट करता है। तो मेन स्लैग का काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है मेटल के ऑक्सीडेशन को, और इसकी जो हीट प्रॉपर्टी होती है, वो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत पुअर होती है। यानी कि इसकी ये जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो बहुत पुअर होती है, जिसके कारण ये जो हीट लॉस होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, मेटल के हीट लॉस को भी प्रोटेक्ट करता है। इसका काम होता है कि ये जो कंटेमिनेशन होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, मेल्टिंग का, जो कि कंटेमिनेशन मेल्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, जो कि फर्नेस में मेल्ट होते हैं, या फिर जो कंबशन किसी भी फ्यूल का कंबशन होता है उससे जो क्या कहते हैं प्रोड्यूस होते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है उनकी मेल्टिंग को। प्राइमरी एक्सट्रैक्शंस में क्या होता है कि स्लैग जो होता है वो गैंगू के साथ कंबाइन हो जाता है। यानी गैंगू हम थोड़ा जनरल आइडिया नेक्स्ट वाली स्लाइड में ले लेंगे। तो हम लोग ये बात करेंगे कि जो स्लैग होता है वो मेनली गैंगू के साथ कंबाइन होता है और कुछ अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड्स के साथ कंबाइन होता है। ये एक्सट्रैक्शन के दौरान होता है। पर जो रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं उसमें एक्चुअली ये रिजर्वायर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट एंड ऑब्जर्वर ऑफ एक्सट्रैक्टेड इम्प्योरिटीज़ की तरह काम में लिया जाता है। अब हम लोग जर्नल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने शुरू के लेक्चर में भी बताया था, इनका वापस अपन जर्नल आइडिया ले लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि प्रकृति यानी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रकृति में मिलते हैं वो मिनरल्स होते हैं। और क्या होते हैं, ओर्स जो होते हैं वो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनके साथ मेटल कंबाइन रहता है। और फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स जो होते हैं केमिकल क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जो कि हमारे इस ओर को प्योरीफाई करने के काम में लिया जाता है। अब स्लैग की बात कर लेते हैं। स्लैग क्या होता है, स्लैग जो होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसको हम स्लैग कहते हैं। गैंगू क्या होता है, जो ओर के साथ अनवांटेड मटेरियल यानी कि जो ओर है उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम गैंगू कहते हैं। और जो गैंगू का सेपरेशन होता है वो हम उसको मिनरल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि मेटलर्जिकल स्लैग्स के कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक ओपन हर्थ स्टील फर्नेस होता है जहाँ पर आपका मेटलर्जिकल स्लैग बनता है। फिर आता है आपका सेकंड नंबर में एसिड ओपन हर्थ स्टील फर्नेस होता है जहाँ पर भी आपका स्लैग बनता है। बेसिक ऑक्सीजन कन्वर्टर होता है जहाँ पर स्लैग बनता है। कॉपर रिवर बर्टरी यूज़ होता है, उसमें भी आपका स्लैग बनता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में भी आपका बनता है। लेड ब्लास्ट फर्नेस में भी बनता है और टिन स्मेल्टिंग में भी बनता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं स्लैग की, कि एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है स्लैग का। स्लैग जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, सिलिकेट्स होते हैं। यानी कि ये मोस्टली जो बने होते हैं ये सिलिकेट्स के होते हैं, और इनमें क्या होता है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल नेटवर्क होता है सिलिका का। और ये फिर जब ये आपस में जब बेसिक ऑक्साइड इस हेक्सागोनल नेटवर्क ऑफ सिलिका में डालते हैं तो ये 2 सिंपल आयंस बनाते हैं।
अच्छा, फ्रैक्शन बेसिक ऑक्साइड्स का वो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग ओ या एस रेशो में, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस एस आई जॉइंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि कितने नंबर ऑफ एस आई जॉइंट्स डिस्ट्रॉय होंगे। जैसे कि आप लोग का SiO2 है, जिसमें ओ और SI का क्या रेशो होता है, 2:1। तो ये क्या करता है कि जो सिलिका का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसको एक 3 डायमेंशन हेक्सागोनल नेटवर्क में बना देता है। तो मेनली ये बात होती है कि जो स्ट्रक्चर होता है सिलिका का, स्लैग का सॉरी, वो सिंपल क्या होता है कि एक वो सिलिकेट्स के बने होते हैं और उनका हेक्सागोनल नेटवर्क होता है। अब हम लोग नॉर्मल बात कर लेते हैं कि स्लैग बनता कैसे है। स्लैग जो होता है वो जब आपका गैंगू मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो ओर के अलावा अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी कि जो ओर के अलावा जो हम लोग मिट्टी वगैरह जो होती है उसको हम, फॉर एग्जांपल हम मिट्टी वगैरह जैसे होती है तो वो जब आपका होती है तो उसको और जो फ्लक्स जो मैंने आपको बताया था कि वो केमिकली क्लीनिंग एजेंट होता है और मॉल्टन स्टेट में होता है। तो जब आपका गैंगू और फ्लक्स मिलता है तो आपका स्लैग में कन्वर्ट होता है। और जो फ्लक्स होता है उसका नेचर कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज़ कैसी है, इम्प्योरिटीज़ कैसी रिमूव करनी है उस पर डिपेंड करता है कि एसिड फ्लक्स है या बेस फ्लक्स है। तो मेनली स्लैग जो होता है वो गैंगू और जो फ्लक्स आपस में कंबाइन होकर बनते हैं, तब आपका स्लैग का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की, बात कर लेते हैं स्लैग की। तो जैसे ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका ओर मेटल है उसको आप इम्प्योरिटीज़ ऑक्साइड, जिसको हम गैंगू कहते हैं, उसके साथ कंबाइन करते हैं तो आपका स्लैग बनता है। और जब गैंगू को हम रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लक्स डालते हैं तो हमारा कंबाइन होकर स्लैग बन जाता है। जैसे इम्प्योरिटीज़ है आयरन ओर एंड कोल ऐश के अंदर, तो जैसे इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि एसिड सिलिका है और एल्यूमिनिया है। तो एल्यूमिना है तो इसमें हम फ्लक्स डालते हैं, जैसे कि हमने लाइम डाल दिया और मैग्नीशिया डाल दिया, तो हम लोग को स्लैग मिल जाएगा। क्योंकि मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में भी ये बताया कि जो गैंगू होता है और जब फ्लक्स मिलाते हैं तो हम लोग का स्लैग प्रोडक्ट बनता है। और हमने यहाँ पर आयरन ओर में हम लोगों ने जो देखा कि इम्प्योरिटीज़ क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो जैसे एसिड सिलिका और एल्यूमिना प्रेजेंट होता है और हमें उसमें फ्लक्स यूज़ किया जैसे लाइमस्टोन और मैग्नीशिया, तो हम लोग का ये कंबाइन होकर हमारा स्लैग बन जाता है। स्लैग का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग ने अभी पीछे भी पढ़ा कि ये सिलिकेट्स का नेटवर्क होता है। पर ये लिक्विड स्लैग्स जो होते हैं वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि होमोजीनियस मेल्टिंग फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, आपके ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन होते हैं और कुछ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो लिक्विड स्लैग होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी मेल्ट फॉर्म में होते हैं। तो इनमें आपका कंबाइन होता है मेनली ऑक्साइड्स, सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं और कुछ एलिमेंट्स मिले होते हैं, तब आपका लिक्विड स्लैग बनता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है स्लैग की, जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक स्लैग को होनी ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहले उसका होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए। उसकी विस्कोसिटी भी बहुत कम होनी चाहिए और जैसे कि उसका जो सरफेस टेंशन है वो भी बहुत कम होना चाहिए। हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है इसकी, जो प्रॉपर्टी होती है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी एक होती है हाई डिफ्यूजिबिलिटी। अब जो इसकी कुछ, ये हमने एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात में कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है बेसिसिटी। बेसिसिटी में ये होता है कि ये बेसिक नेचर का होना चाहिए इसका, फिर इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होनी चाहिए और ये थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। और जो प्रॉपर्टी जो होती है स्लैग की, वो एक्चुअली मेनली कैसा कंपोजिशन है और कैसा स्ट्रक्चर है स्लैग का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जो कोई भी अगर स्लैग की एप्लीकेशन की बात करते हैं कि वो सक्सेसफुल कब होगी, वो सक्सेसफुल जब होगी जब उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस जो डिपेंड करता है कि स्लैग की मेटलर्जिकल प्रोसेस के दौरान उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि स्लैग की जो केमिस्ट्री है या और फिर जो प्रॉपर्टी है मॉल्टन स्लैग की, वो डिपेंड करता है कि वो मेनली आपकी जो स्लैग की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है मेनली कि आपने किस तरह का फ्लक्स लिया है। मेनली ज़्यादातर, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो गैंगू और फ्लक्स मिलके ही
आपका स्लैग बनाते हैं। तो मेनली अगर मेटलर्जी प्रोसेस में आपका जो स्लैग है वो बेनिफिशियल है या फिर सक्सेसफुल है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है मेनली कि आपने फ्लक्स किस हिसाब का लिया। तो मेनली सिलेक्शन कैसा है आपका फ्लक्स का, उस पे ही आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है स्लैग की। तो आज मेरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।